चाहे वो इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में से कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा ये तस्वीर कुछ समय बाद साफ हो जाएगी। सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका को पहली महिला प्रेसिडेंट मिलेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे। Now, as per the tradition, नए चुने गए प्रेसिडेंट 20 जनवरी 2025 को अपने 4 साल के पद का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन देश विदेश में लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि अमेरिका की सत्ता की लगाम किसके हाथ में होगी, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनली और जियोपॉलिटिक्स में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, पर उसे क्या क्या सुविधाएं सहूलियत मिलती है ये तो जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के पर्क्स क्या क्या होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। अमेरिकन प्रेसिडेंट एक पब्लिक सर्वेंट है और लोगों के लिए अकाउंटेबल है। उसका वेतन देश के खजाने से दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट की सैलरी आम सिटीजन के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा होती है। एक आम अमेरिकन साल में लगभग $63,795 विच इज़ तकरीबन 53 लाख रुपए कमा लेता है। अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की एवरेज एनुअल इनकम $7,88,000 होती है, यानी लगभग 6 करोड़ 28 लाख रुपए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की सैलरी इससे लगभग आधा ही होती है। इस हिसाब से प्रेसिडेंट देश के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों में भी नहीं आता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एनुअल सैलरी के तौर पर $4 लाख यानी 3.36 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट को $50,000 यानी 42 लाख रुपए खर्च यानी एक्सपेंसेस के तौर पर दिए जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस और ऑफिस होता है। उन्हें यहाँ रहने के लिए अपनी जेब से कुछ नहीं खर्च करना पड़ता है। जब प्रेसिडेंट पहली बार व्हाइट हाउस में प्रवेश करता है तो उसे $1 लाख यानी तकरीबन 84 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पैसा वो अपनी मर्जी से अपने मुताबिक घर को सजाने में लगा सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को एंटरटेनमेंट, स्टाफ और कुक के लिए साल में $19,000 यानी लगभग 60 लाख रुपए मिलते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए सभी हेल्थ सर्विसेज फ्री हैं। यूएस प्रेसिडेंट के पास ट्रैवल के लिए एक लिमोजीन कार है, एक मरीन हेलीकॉप्टर और एक एयरप्लेन जैसे एयरफोर्स 1 कहा जाता है दिया जाता है। प्रेसिडेंट के फ्लीट में शामिल लिमोजीन कार्स मॉडर्न सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम से इक्विप्ड होती है। आपको बता दें, एयरफोर्स 1 एयरप्लेन में लगभग 4000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। इसे फ्लाइंग कासल और फ्लाइंग व्हाइट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित होता है। इसमें प्रेसिडेंट के रोजमर्रा के काम करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी होती है। प्रेसिडेंट के अलावा एयरफोर्स 1 में लगभग 100 स्टाफ मेंबर्स के सफर का भी इंतजाम होता है। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से लेता है। वॉशिंगटन में अपने ऑफिशियल रेसिडेंस से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए प्रेसिडेंट मरीन 1 हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करता है। हर पब्लिक ऑफिशियल की सैलरी हर साल कुछ समय में बदलती रहती है, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट की सैलरी साल 2001 से अब तक नहीं बढ़ी है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऑफिस में आने पर 2001 में सैलरी रेस की गई थी। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्हें साल का $2000 मिलता था। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। इसके अलावा वॉशिंगटन खुद ही एक अमीर फार्मर भी थे। रिच अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जॉन एफ कैनेडी और हर्बर्ट हूवर अपनी एनुअल सैलरी डोनेट करते थे। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम पेंशन के तौर पर $2,40,000 विच इस तकरीबन 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कलेक्ट की है। भले ही 2001 के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन उनके पावर्स और उनकी पोजीशन काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर उनके पर्क्स, अलाउंसेस और सैलरी स्ट्रक्चर्स पर आपको क्या कहना है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।